हावड़ा के नमित साव क्लास 3 के स्टूडेंट जो कि सेंट एलाइसिस के स्टूडेंट है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ये प्रतियोगिता में 30 स्पेलिंग दिया गया, जिसमें नमित ने 1 मिनट 16 सेकंड्स में सारे स्पेलिंग को सही सही बताया। अभी तक सबसे तेज स्पेलिंग याद करने वाले ने ये रिकॉर्ड कायम किया। नमित के माता पिता और फैमिली में खुशी का माहौल है। माता पिता ने ये रिकॉर्ड का श्रेय मनोज कुमार, इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, ऑथर, इंडिया एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर को दिया, जो कि नमित के मेमोरी कोच है। अभी तक लाखों स्टूडेंट्स मेमोरी डेवलपमेंट, फोकस एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाए, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मेमोरी ट्रेनिंग का काफी योगदान है। हर किसी को मेमोरी ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए और जिससे याद करने की क्षमता बढ़ सके। सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है, इसलिए अपने दिमाग के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। 2025 बच्चा को इस बार मिला है, बहुत सारे कंपटीशन हुआ है। इन्होंने स्पेलिंग के ऊपर 30 स्पेलिंग लिख ले दिया, जो खूब टफ स्पेलिंग होता है, जो हम लोग मैंने बड़ा लड़का लोग का नहीं आता है, इन्होंने किया है। जो टाइम था 2 मिनट्स, 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया। बहुत सारे इंडिया का कोना कोने बच्चा को इसको अवार्ड मिला गया, बहुत सारे कंपटीशन के अंदर। 2025 इंडिया बुक रिकॉर्ड। What is your name? नमित साव, What is your school name? सेंट एलासियस। नहीं, एक्चुअली इतना तो पता नहीं था कि ये मतलब इतना कम उम्र में इतना अच्छा रिकॉर्ड ये होल्ड कर पाएगा। बट ये इसका जो माइंड है बहुत ही शार्प माइंड है, किसी भी चीज़ों को ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसके ऊपर मैंने मनोज सर को अंडर में ट्रेनिंग लिया, उन्होंने ट्रेनिंग दिया। अब बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही इनके अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाला, उस पर काम किया और इसको एक प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया बल्कि उनको ये सफलता भी मुकाम हासिल किया है उसके लिए। उसके लिए मैं मनोज सर को बहुत बहुत। अभी कौन सा क्लास में? अभी ये क्लास 3 में पढ़ता है। छोड़ दीजिए, आप सवाल करिएगा, आप छोड़ दीजिए। आप कौन सा क्लास में? अभी क्लास 3 में पढ़ता है, सेंट एलासिस स्कूल में तो पढ़ता उसका है। रिजल्ट कैसे होता है? इसका रिजल्ट अभी बहुत जितना सारा यूनिट टेस्ट है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम है, चाहे एनुअल एग्जाम है, इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। मैं खुद का पढ़ाई वो खुद कर देता खुद का पढ़ाई खुद करता है। प्लस क्या है कि इसका जो मतलब माइंड जो पकड़ने की क्षमता है, जो इसका शार्प माइंड है, उसका ये बहुत ही अच्छा से माइंड में स्टोर करता है इस चीज़ों को। प्लस इसका जितना भी सारा रिजल्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 80-90% अच्छा रिजल्ट आता है। स्कूल से भी इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता है। अवार्ड मिलने का उसके बाद कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा आगे से? हाँ, इसका इनकरेज हुआ, अंदर से भी इनको बहुत खुशी हुआ है। अवार्ड मिला, इसको बहुत ही बढ़िया लगा। तो हम लोग भी फैमिली में अपने घर में बहुत मैं खुशी हूँ इस चीज़ के लिए। ऑफकोर्स आगे भी इसका पढ़ाई पे हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान देंगे उसके लिए। अभी कौन क्लास में है? अभी ये क्लास 3 में पढ़ता हूँ, सेंट एलासिस स्कूल में है। चलिए, फर्स्ट ऑफ मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू many congratulations to नमित फॉर डूइंग अमेजिंग एंड वंडरफुल जॉब। और ऑलरेडी आज विवेकानंद का जन्मदिन है, यूथ डे मनाया जा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि विवेकानंद की विवेक नगरी से आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स आज इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि वो टैलेंट को निकाल नहीं पाते। और आज सारी दुनिया एक ही काम के पीछे पागल है, वो है मेहनत मेहनत मेहनत। और मेहनत और साधना में बहुत अंतर होता है। आज विवेकानंद के बर्थडे के दिन मैं बोलना चाहूँगा कि मेहनत तो जरूर करें, मेहनत के साथ साथ साधना भी जरूर करें, क्योंकि साधना में जो शक्ति है वो मेहनत से नहीं आती। और जब आप अपने काम को धड़कन बना लेते हैं तो सफलता ऑटोमेटिक अपने पास आती है। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा अगर जो कोई रोल है तो वो पेरेंट्स का है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि आज के समय में बच्चे नहीं पैदा होते, सब बाप पैदा होते हैं। वो पहले होता था कि जो बोल दिया सीख लिए, आज के डेट में ऐसा नहीं। आज बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो उनको जितनी जल्दी आप ये सब ट्रेनिंग दे पाएंगे, उतना कम समय में वो ज़्यादा सक्सेस पा सकेंगे। और इसके अलावा आपके पास दुनिया का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और जितने छोटे बच्चे हैं आप उसको ट्रेनिंग देंगे, उतना ज़्यादा उनका माइंड का डेवलपमेंट होगा। पिछले कई सालों से मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IAS एकेडमी में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहा है।
तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को ट्रेनिंग्स में ज़रूर आना चाहिए और कम समय में सबसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। बच्चे के बारे में कुछ बताइए। नमित बहुत ही ये बहुत ही शार्प है और सबसे बड़ा बात होता है कि इसका विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विजुअल ब्रेन जैसे ही एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ बहुत आसान हो जाता है। और ये बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक बार में कैच कर पाते हैं और इसका कैचिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपना यही टारगेट है कि आने वाले मेमोरी स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल में और अपनी वर्ल्ड लेवल में नमित को अभी हम लोग ट्रेन करेंगे ताकि आने वाले समय का वर्ल्ड चैंपियन जो हो वो बंगाल से ही। और कितने बच्चे थे जिसमें नमित टॉप किया या फर्स्ट? इसमें तो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसका जो बोलने का स्पीड था वो 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास था, जो बहुत कम बच्चों ने किया है। और बच्चे क्या होता है कि जब बोलते हैं तो कुछ डर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, बट इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है और सब पेरेंट्स और कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से नमित का हो पाया और उसका खुद का भी मेहनत है। बच्चों को एक ही मैसेज है कि बाज़ार में कुछ चीज़ें आप खरीद के ला सकते हैं, लेकिन फोकस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मन ना लगना, मूड ऑफ होना, ये सब चीज़ें अंदर की बात है, इसको डेवलप किया जाता है। ये बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं है कि गए और ख़रीद के लिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम स्कूल्स में अगर बच्चों को भेज दिए हैं तो अपना काम ख़त्म हो गया। स्कूल अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आप पेरेंट्स को अपना काम करना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज़ वो संस्कार डालने पड़ेंगे जिससे आने वाले समय में आपको तकलीफ़ कम हो। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी इनको दर्द होगा तो पेरेंट्स को बहुत सारा दर्द होने वाला है। इसलिए अभी से इन लोगों को ट्रेनिंग में डालना चाहिए और आगे के लिए जो छोटे मोटे चैलेंजेस उनका समाधान ऐसे ही हो जाएगा। ऑर्डिनरी स्टूडेंट है क्या? ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का यही क्या साइंस है, इसमें थोड़ा बताइए। नहीं, ऑलरेडी हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरे भी 40% 30% वाले हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट साधना में वो ताकत है। जैसा कि विवेकानंद ने जो भी किया था, उन्होंने साधना किया था, उन्होंने मेहनत नहीं किया था। और आज साधना पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो साधना जो करेगा वो ऐसे ही अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बाकी सब चीज़ें आप बाज़ार से खरीद लेंगे, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अंदर से पैदा होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने सेमिनार में कि एजुकेशन का एक ही काम है, वो है दिमाग को जिंदा करना और भूख और प्यास को पैदा करना। और ये भूख और प्यास सब अंदर से आता है। जब आप उसके अंदर वो भूख और प्यास पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें वो खुद कर लेंगे। बाकी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले होता था जो बताना पड़ता था। अभी के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो सब कुछ पता है उनको। तो बस भूख और प्यास को पैदा कीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा, बहुत कुछ होगा। जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है। मैं सर से करीब 1.5 से 2 सालों से या उससे भी ज़्यादा टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और सर के साथ रह करके मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि अभी हम यंग हैं और मेरे सारे फ्रेंड मतलब क्या है कि हम लोग सब जिम जाने का चक्कर में रहते हैं, अपने बॉडी बनाने का चक्कर में रहते हैं, लेकिन क्या है कि हम सिर्फ आउटर बॉडी का पर काम करते हैं, लेकिन इनर बॉडी जो हमारा ब्रेन है, जो सबसे मजबूत चीज़ है, उस पर हम कभी काम ही नहीं करते। तो इसलिए मैं कभी पढ़ाई भी करता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं बाहर से सारे चीज़ों को अपना मजबूत करना चाहता था, अंदर से मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था कि ब्रेन को भी मजबूत करना चाहिए। लेकिन जब मैंने सर से मिला और फिर मैंने काम किया इसके ऊपर, जैसे मैं रोज़ सोने से पहले अफर्मेशन करता हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद फिर सुबह सुबह मैं मेडिटेशन करता हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट करीब करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मतलब मेरे लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। कभी भी डिप्रेशन वाले मोड में तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है। अगर मैं कहीं फेल भी हो जाता हूँ तो मुझे ताकत मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी और मुझे उस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा। हमें अपने आउटर बॉडी पे काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने ब्रेन पर काम जरूर करना चाहिए। मैं सुरेश पांडे, मनोज सर से आज करीब 2 साल हो गए हैं जुड़ते हुए। मैंने इनसे सीखा है कि किस तरीके से, देखिए, एक कामयाब पर्सन वो नहीं होता है जो सिर्फ पैसा कमाए, सिर्फ आबाद करे। एक कामयाब पर्सन ये होता है कि जो खुद कामयाब बने, साथ ही साथ अपने फील्ड में रहने वाले लोगों को कामयाब बना दे। ये मैंने सीखा है। और आज 12 जनवरी
2025 ये बहुत बड़ा दिन है, नेशनल यूथ डे। आज हम लोग नेशनल यूथ डे मना रहे हैं तो स्वामी जी की मुझे एक कहावत याद आ गई है कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने ये बात कहा है। तो उन्हीं की धरती से मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उनके प्रेरणा बने, उनके प्रेरणा आधार बने, उनके प्रेरणा आधारशील बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। पढ़ाई में तो ठीक है, अच्छा, और ये जो इनको अवार्ड मिला है कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आप क्या चाह रहे हैं, बच्चा क्या बने आगे? बच्चे आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा है। और क्या कहना चाहेंगे कुछ और? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगा। बस हम लोग का फैमिली में बस खुशी का माहौल है। इस जी। तरह का है, हम लोग सोचे नहीं थे कि बच्चा, हम लोग ऐसे लिए बहुत मेहनत करके हम लोग बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी है। मैंने बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। लेकिन हमारे बच्चे, हमको पता था कि हम लोगों से भी आगे जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने जल्दी इतना अच्छा मुकाम तक एक बड़ा अवार्ड मतलब एक अचीवमेंट ले पाएंगे। इसमें मैं डेफिनेटली मनोज सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब जैसे गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़िया महत्व है। उसके बिना हम कुछ अपने भविष्य में नहीं कर सकते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते तो शायद अर्जुन नहीं होते। उतने बड़ा महावीर को बनाने में गुरु द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा हाथ है। उसी तरह हम समझते हैं कि मनोज सर उस पर इस तरह से काम किया, इतने कम समय में वो जो रिजल्ट लेकर आए, उनको प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा काम किए। अब बहुत ही कम समय में इस तरह का रिजल्ट लेके आना एक बहुत बड़े अचीवमेंट में मानता हूँ। ठीक, नाम बोलिए सर। मेरा नाम प्रकाश शाह, मैं नमित का फादर हूँ। ठीक। एवरीबॉडी टुडे आई विल नॉट टू से दैट कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपना फीलिंग्स, मैंने अपना प्राउडनेस जो भी है, हैप्पीनेस जो है अपना एक्सप्रेस कर पाऊँ। मेरे पास टुडे आई हैव लॉट्स ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ दैट व्हाट ही हैज़ डन। नमनीत कम हियर। ये बच्चा जो भी अपना अचीव किया है, इसके लिए मैं 2 लाइनें गाना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब, अकल का बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, अरे ना दिन 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 ना दिन 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 नाच नचा देंगे। तो ये लाइनिंग गाने का मेरा मतलब ये है और तात्पर्य ये है कि आज से 20 से 25 साल पहले ये राइटर ने कंपोजर ने इस गाना को बनाया, लेकिन आज भी 20 साल 25 साल बाद ये गाना जो है आजकल के बच्चों में शूट करता है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। और ये जो चीज़ इस बच्चे में देखा गया है, इसका सर्टिफिकेट शो कर रहा है। सर्टिफिकेट लागू आप ये सर ये सर्टिफिकेट इसमें दे सकते हैं कि इस बच्चे ने 30 वर्ड्स मात्र 1 मिनट, इसको जूम करके दिखाए, 31 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। सो आई वुड लाइक टू एवरीबडी क्लैप हिम वॉट एवर ही हैज डन। तो 1 मिनट 60 सेकेंड में मात्र 76 सेकेंड में इन्होंने जो अचीव किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इनके पीछे जो मैंने एक बोलते हैं ना कि खुदा जो है, भगवान जो है किसी इंसान के अंदर सिर्फ आंकते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको तस्वीर में बदलने का काम जो है मनोज जी ने किया है। और मनोज जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, ये हमारे फ्रेंड रहे हैं। सबसे पहले तो इनका एक अजीबोगरीब है कि ये पहले खुद अपने अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड डालते हैं अपने अंदर में, और फिर जब खुदा जो है ना इंसानों को आंकते हैं और ये दिलों में झांकते हैं। मनोज जी का ये खासियत है। तो ये मनोज जी का मैं क्या बोलूँ, इनके लिए 2-4 लाइन बोलना चाहता हूँ कि इनको दूध दो तो ये खीर बनाते हैं, इनको रंग दो तो ये तस्वीर बनाते हैं, इनको अपने बच्चा दे दो ये उनकी तकदीर बनाते हैं। तो ये वैसे हैं मनोज जी कि इनका लिए तो लाखों शब्द हैं जो ऐसे बच्चों को माने कि भगवान के द्वारा आका हुआ चीज़ को इसमें रंग भरे और एक तस्वीर का रूप दिए, और ये तस्वीर का जो ऐसा रूप निकला जो एक जीनियस बच्चा निकाले और एक तो मतलब क्या बोलते हैं, एक इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बच्चा को सामने आपके सामने प्रस्तुत किए, जिसको आज हम लोग सभी लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हम ही नहीं, जब इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली, ईच ऑफ द मेंबर्स एंड गुरु और जितने सारे यहाँ पे कलीग्स लोग आए हैं, सभी लोग प्राउडनेस फील कर रहे हैं कि मैंने क्या ही बोलूँ।
So I would like to thank each and everybody, their parents. हमारा My नाम क्या? name is Amrit Saab. अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हो? UKGE. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? Don Bosco. नमित साहब तुम्हारा क्या लगता है? भाई. भाई लगता है। और ये जो उसको मिला सर्टिफिकेट तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा. खुशी लग रहा है? हाँ. तो क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू। हाँ.